मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूगता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्पुनर्लभ्ये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपथसहितं जीवषट्कायलेशा पञ्चान्ने चास्तिकायां प्रत्यसन्ति गति ज्ञान चारित्र वेदा इत्येतन्मोक्षमूलं प्रभुभवनमहित प्रोक्तमहरेतिरेषि प्रतीयेति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमाः यस्यैव शुद्धदृष्टि सिद्धे जयपसिद्धे चौविहारण फलं पत्ते वन्दिता परिहन्ते मोक्षम् आराहणा कंसो उज्झोवणमुज्झवणं रेवाहणं साहणं च निःशरणं दंसणाचरितं तवाणमाराहणा भड़िया। निकाल लो बेटा, पाठ निकाल, पहला अध्याय पढ़ो, षष्ठी साथ में है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चाचतानि मोक्ष मार्ग तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्नी सर्गा ददेव माध्वा जीवा जीवाश्रम बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण न्याय निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यते मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रह हावाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि श्रुप्राणुक्त धूम्राणां सेत्राणां अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुर्निद्राभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वनेक द्वादश भेदम भव प्रत्योर अवधि देवनाकानां क्षोभसम निमित्त षड विकल्प शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्यय विशुद्ध प्रतिपादाभ्याम तद विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि मनः पर्ययो मति श्रुत्यो निर्बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपेषु वदे तदंत भागे मनः पर्यस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य मति श्रुतावद्यो विपर्यश्च सद सतोर विशेषाद्य द्रक्षो उपलब्धे रुन्मतवत नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द संभीरून एवं भूता नया। वापस हम अपने विषय पर आ जाते हैं। कहाँ पर चल रहा था हमारा? अपनी निर्देश 7 नंबर का ही सूत्र चल रहा था। पेज नंबर 35 पर
निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। यानी किसी भी वस्तु को अपने को जानना है तो अपन निर्देश के माध्यम से, स्वामित्व के माध्यम से, साधन के माध्यम से, अधिकरण के माध्यम से, स्थिति और विधान के माध्यम से देखते हैं। निर्देश हमने बताया था वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होना, वह कहलाता है निर्देश। स्वामित्व में क्या बताया था, जो वस्तु हमें चाहिए उसका मालिक कौन है ना, वो कहाँ रहती है वस्तु, उस पे किसका आधिपत्य है, उसको बोलते हैं स्वामित्व। ये साधन माने कि जो वस्तु हमें चाहिए उसका साधन, उसका कारण क्या है, वस्तु की उत्पत्ति कहाँ से होगी, तो जहां से वस्तु प्राप्त होगी उसको बोलते हैं साधन। फिर जो वस्तु हमें प्राप्त होगी वो किसके आधार से टिकेगी, उसका बेस क्या होगा, वो कहलाता है अधिकरण माने आधार। स्थिति माने बताया था कि जो वस्तु हमें प्राप्त हो गई अब वो हमारे साथ कब तक रहेगी, है ना, कितने टाइम तक वो हमारे सहयोग में रहेगी, वह कहलाती है स्थिति। जैसे हमने सम्यक दर्शन की स्थिति के बारे में पढ़ा था ना, कि एक बार छायक सम्यक दर्शन हो जाए तो कब तक रहेगा हमारे साथ, कब तक रहेगा साची, अनंत काल तक। छायक सम्यक दर्शन एक बार हो जाए तो मोक्ष अवस्था में भी हमारे साथ रहेगा। फिर सबसे अंतिम था विधान, कि जो वस्तु हमें प्राप्त करनी है उसकी वैरायटी क्या क्या है ना, कितने प्रकार की होती है वो, उसका भेद विस्तार। तो हमारा यही प्रकरण चल रहा था उस समय, हमने पढ़े थे ना सम्यक दर्शन के दो भेद पढ़े थे, निसर्गज और अधिगमज। ऐसे तीन भेद भी होते हैं, औपसमिक, छायोपसमिक और छायिक, ठीक है ना। और भी जैसे सराग सम्यक्त, वितराग सम्यक्त, और भी भेद हो सकते हैं। तो ऐसे भेद से वस्तु को जानना वह सब कहलाता है विधान। जिस दिन हमने विधान किया था संडे को, तो हमने प्रश्न पूछा था ना, पूजा और विधान में क्या अंतर होता है। आप नहीं आए थे ना विधान में साची, आज चला आप बताओ पूजन और विधान में क्या अंतर है। बताओ। एक तो हमने किया था पंच परमेष्टि का विधान, और डेली हम करते थे पंच परमेष्टि की पूजन। तो विशेष क्या किया विधान करके, हमने क्या विशेष किया, पूजन और विधान में लगाओ उपयोग दोनों। हाँ, आप तो थे ना सच्ची, विस्तार करना। हाँ भाभी जी बता रही हैं विस्तार करना, क्योंकि हमने बताया था ना विधान माने भेद प्रभेद करके, या किसी भी वस्तु को उसके विशेषों से समझना। पूजन मानने के हमने सामान्य रूप में पंच परमेष्टि की पूजन कर ली। अब जरूरी नहीं है कि पूजन में सारे गुण ही उसमें आए, ठीक है ना। माने पंच परमेष्टि की संक्षिप्त में गुणानुवाद करना वो कहलाती है पूजन, और उन्हीं पंच परमेष्टि का विस्तार से गुणानुवाद करना भेद करके। हमने बच्चों से प्रश्न भी किए थे ना उस दिन, मतलब सारे पंच परमेष्टि के अलग अलग मूल गुण समझे थे। आप ही थे यहाँ पे बैठे वालों में, सिर्फ आप ही थे है ना विधान में उस दिन। बस विधान और पूजन में यही अंतर है कि विस्तार से गुणानुवाद करना वो विधान है, और संक्षिप्त में गुणानुवाद करा वो पूजन है। लेकिन देखा जाए तो पूजन और विधान में दोनों में ही भगवान का गुणानुवाद है। और एक विधान माने एक शासन भी कहलाता है, कहते हैं ना विधि का विधान है ये विधाता कहते हैं भगवान की ऐसा ही विधान था। तो विधान माने वहां पर कि जो मतलब वस्तु का ऐसा ही स्वरूप, ऐसी ही होनी थी। विधि का विधान जब अपन बोलते हैं ना, कुछ भी कर्मों का ऐसे ही लेखा था, तो वह विधान माने कि उसने ऐसे ही कर्म बांधा था, विधि का विधान, है ना। तो ऐसे विधान के और भी कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विधान माने किसी भी वस्तु को उसके भेदों से समझना, प्रकारों से समझना या विस्तार से समझना। संक्षिप्त में हो गई पूजन, और विधान हो गया विस्तार से, ठीक है। आज हम आगे वाला सूत्र देखेंगे, 8वें नंबर का सूत्र। सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय और जीवादि तत्वार्थों के निर्देश आदि के अतिरिक्त सत संख्या आदि भी जानना चाहिए। देखो हमने सम्यक दर्शन को या जीवादि को पहले तो निक्षेपों से जाना, फिर प्रमाण से जाना, फिर निर्देश आदि से जाना। अब ये 8वें नंबर का सूत्र है, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वस्य। अब ये भी क्यों बताया है,
कि अभी भी किसी को यदि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र समझ में नहीं आए हो, उनका स्वरूप नहीं समझ में आया, हमने बताया था ना, एक तो संक्षिप्त बुद्धि वाले लोग होते हैं कि उनके कहते हैं ना, समझदार के लिए सारा काफी है, उनको बहुत संक्षिप्त में बताओ लेकिन उनको बहुत ज्यादा समझ में आता है। एक होते हैं मध्यम रुचि वाले और एक होते हैं विस्तार रुचि वाले। तो अभी भी यदि किसी को नहीं समझ में आए तो उसको किस तरह को, किससे समझना चाहिए वस्तु को, कि सत से, संख्या से, क्षेत्र से, स्पर्शन से, काल से, अंतर से, भाव से और अल्प बहुत से। माने ये विस्तार रुचि वालों के लिए, मोटी बुद्धि वालों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए। देखो, सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय और जीवादि तत्वार्थों के सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व को जानना चाहिए। देखो, हमें किसी भी चीज के बारे में, जैसे हमें जीव के बारे में जानना है, तो सबसे पहला उसके अस्तित्व को लेकर शंका होती है। बहुत लोग तो आत्मा को स्वीकार ही नहीं करते। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो वस्तु है कि नहीं जगत में। आपको सुखी होना है, भगवान उपदेश है कि वे स्वयं को जानो, अपनी आत्मा को पहचानो, यही सुखी होने का उपाय है। लेकिन उससे पहले आपको आत्मा पर बिलीव भी तो होना चाहिए कि आत्मा नाम की कोई वस्तु है जगत में। सत माने अस्तित्व। जब हम उसके अस्तित्व को ही नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर उसकी प्राप्ति के लिए उपाय क्यों करेंगे। इसको यही पता है कि बस आत्मा फात्मा कुछ नहीं होता, शरीर ही सब कुछ होता है, तो वो सुखी होने के लिए आत्म सन्मुख होने का क्यों प्रयास करें। है सबसे पहले नंबर का पॉइंट है ना, वस्तु के अस्तित्व को सत कहते हैं। सत अपन बोलते हैं राम नाम सत है, सत माने वहां पर भी यही है, अस्तित्व है ना। आत्मा को कहते हैं ना कि भैया तुम क्यों रो रहे हो, आत्मा राम तो सत है, माने वो तो था, है और रहेगा। और शरीर भी सत है, किसके लिए रो रहे हो। सत माने कि वस्तु है, उसके अस्तित्व को स्वीकार करना। अब जब हमें पता ही नहीं होगा कि मोक्ष है तो मोक्ष के उपाय क्यों करेंगे। जब हमें पता ही नहीं होगा स्वर्ग है नरक है, जब हम स्वर्ग नरक की सत्ता ही स्वीकार नहीं करेंगे तो कोई स्वर्ग जाने का क्यों प्रयास करेगा और पापों से बचने का क्यों प्रयास करेगा। क्योंकि वो स्वीकार ही नहीं करता कि नरक स्वर्ग भी कुछ होते हैं या मोक्ष भी कुछ होता है। तो सबसे पहले जो वस्तु हमें चाहिए उसके अस्तित्व के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ आत्मा है, जीव भी है, अजीब है, आश्रव है, बंध है, संबर है, मोक्ष निर्जरा है, मोक्ष है। समझ में आ रहा है ना। बहुत से लोग धर्म अधर्म द्रव्य को स्वीकार ही नहीं करते, काल द्रव्य को स्वीकार ही नहीं करते, आकाश को स्वीकार ही नहीं करते, कैसे भेद विज्ञान करेंगे। सबसे पहले जरूरी है वस्तु के अस्तित्व को सत कहते हैं। सत एक अस्तित्व गुण भी है ना, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है उसको अस्तित्व गुण कहते हैं, है ना। छहों द्रव्यों में एक ऐसी शक्ति है जिसको अपन सत भी कहते हैं कि किसी भी द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता। एक सत मात्र को स्वीकार कर लेना अपन तो पूरा मरण का भय समाप्त हो जाए। समझ में आ रहा है षष्ठी। कोई कह दे भैया आप आपका ना कल इतने बज के इतने मिनट पे आपको मृत्यु आ जाएगी, आ जाए भैया आ जाना, कि मैं तो सत हूं ना, और सत का कभी नाश नहीं होता। अपने अस्तित्व का विश्वास होना उसको बोलते हैं सत। बेटा ये वाला ग्रंथ भी दे देना फिर बकवास। फिर दूसरे नंबर पर है संख्या, कि जो वस्तु हमें प्राप्त करनी है वस्तु के भेदों की गिनती को संख्या कहते हैं। जैसे हमें सम्यक दर्शन चाहिए या जीव चाहिए तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि वो कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं। तो हमें उनकी काउंटिंग ही नहीं पता होगी तो, क्योंकि अन्य मतियों में ऐसा भी मानते हैं कि बस पूरे जगत में एक ही जीव है, वो जीव ही नहीं मानते हैं, तो एक ही जीव है, सब उसी के पार्ट्स ऑफ बॉडी है। परम ब्रह्म जिसको कहते हैं, सुना होगा हमने, पहले भी विषय लिया था ना। इसमें थोड़ा विस्तार से दे रखा है ना अपन। हाँ, संख्या माने कि जीव कितने होते हैं, अभी संसारी और मुक्त। फिर अपने को देखना है हम कौन से हैं, कि संसारी।
मोक्ष में कौन से रहते हैं कि मोक्ष, संसारियों में भी कितने कितने होते हैं। हमने बताया था ना सठखंडागम जी ग्रंथ में पूरी काउंटिंग दे रखी है, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, और उसमें भी जितने भी भेद प्रभेद होते हैं ना सबकी काउंट है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, फिर एक इंद्रिय में पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इनकी सबकी अलग अलग काउंटिंग, फिर इसमें भी सूक्ष्म और बादर की अलग अलग काउंटिंग। आप पढ़ने बैठो ना, आपका उपयोग उसमें ही लगा रहे, जैसे मैथ का सवाल होता है ना, पूरा एक एक पूरा सॉल्व कर करके बता रखा है उसमें। कभी समय मिले ना तो पढ़ना, तो हिंदी का ही है, कोई इंग्लिश में नहीं है। क्षेत्र, जो वस्तु हमें चाहिए उसका वर्तमान निवास का, हमें कहाँ पर मिलेगी। भैया जैसे सम्यक सम्यक दर्शन है, तो सम्यक दर्शन कहाँ कहाँ रहता है, मतलब सम्यक दृष्टि जीव वर्तमान में कौन कौन से क्षेत्र में रहते हैं, ये होता है क्षेत्र। फिर स्पर्शन माने, देखो क्षेत्र और स्पर्शन, स्पर्शन का मतलब क्या है कि तीसरे नंबर के पॉइंट में बताया वर्तमान निवास, और पांचवें चौथे नंबर का पॉइंट जो है स्पर्शन, उसमें भूतकाल और भविष्य, माने सम्यक दृष्टि भूतकाल में कितने थे या भविष्य में कितने होंगे, उनका त्रिकाल क्षेत्र वो होता है स्पर्शन। फिर पांचवें नंबर पर है काल, जो देखो जो इससे पहले हमने स्थिति पढ़ी थी ना, अब इसमें काल है, तो वो स्थिति का ही विशेष यहाँ पर काल, माने और विस्तार से वर्णन वे कह रहे हैं काल। तो वस्तु के ठहरने की मर्यादा को काल कहते हैं। फिर वस्तु के विरह काल को अंतर कहते हैं। अंतर क्या चीज है, जैसे हमने एक बार सम्यक दर्शन लिया, अब छूट के वो दोबारा कब होगा, तो बीच का जो गैप है ना उसको समझ, उसको अंतर काल बोलते हैं। वैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, या सम्यक दृष्टि में भी है चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, छठा, सातवां, सारे गुण स्थानों का विरह काल समझना, कि एक बार छूट गया तो फिर वो दोबारा गुण स्थान कब प्राप्त होगा। ऐसे जैसा अपन पूछते हैं ना, जैसे स्वर्ग में मानो 100 धर्मेंद्र है, तुम्हारा प्रश्न होता है कि कभी ऐसा भी होता है कि स्वर्ग में 100 धर्मेंद्र नहीं रहे, तो उसका विरह काल कितना रहेगा, ऐसे सब प्रश्न होते हैं ना। तो ऐसा बताया कि लगभग अधिकतम 6 महीना ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग में 100 धर्मेंद्र नहीं रहे, तो उसका बोलेंगे हम विरह काल 6 महीने, इसको अंतर काल भी बोलते हैं। पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा। फिर सातवें नंबर पर है भाव, कि जो वस्तु अपन हमको पढ़ना है उसके उसमें उसके कौन कौन से भाव होते हैं। जैसे सम्यक दर्शन है, तो सम्यक दर्शन उपसम औपसमिक भाव में होता है, छापसमिक में होता है, छौपसमिक, है ना, कौन कौन से भावों में होता है, तो वो हो गया भाव। फिर अल्प बहुत्व, अन्य वस्तु की अपेक्षा किसी वस्तु की हीनादिकता के वर्णन को अल्प बहुत्व कहते हैं। जैसे अपन सम्यक दर्शन को ले, तो तिरंज कितने सम्यक दृष्टि होते हैं, मनुष्यों में कितने सम्यक दृष्टि होते हैं, माने कंपैरिजन रूप में अध्ययन करना। कोई हमसे पूछे कि 3 लोग का चार्ट बनाओ कि कहाँ पर ज्यादा होते हैं कहाँ पर कम होते हैं, जैसे वो बनाते हैं ना मैथ में ग्राफ बनाते हैं, है ना, तो ऊपर हम तिरंज लिखेंगे, मनुष्य लिखेंगे, देव लिखेंगे, है ना, जो जिन जिनमें हमको संख्या को निकालना है, तो फिर उनमें अल्प बहुत के हिसाब से कि सबसे ज्यादा सम्यक दृष्टि कहाँ होते हैं, उससे कम कहाँ पे होते हैं, उससे कम कहाँ पे होते हैं, उससे कम कहाँ पे होते हैं। ऐसा पूरा एक एक विषय को समझाने के लिए दो दो ग्रंथ, सठखंडागम जी के 16 भाग है ना, तो यही सूत्र, ये ऐसे 8 चीजें, इनको बोलते हैं 8 अनियोग द्वार। अभी तक आपने 4 अनुयोग पढ़े होंगे, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग, लेकिन अनुयोग सिर्फ 4 ही नहीं होते हैं। यहाँ पर देखो इनका नाम आप कहीं भी पढ़ोगे ना, इनका नाम लिखा रहता है 8 अनुयोग द्वार। अनुयोग एक तरह से यहाँ पर समझ लो चैप्टर, 8 पाठ, 8 चैप्टर। और भी माने आप द्वादशांग के जब अपन भेद पढ़ते हैं ना, तो और भेद प्रभेद भी आते हैं, अनुयोग द्वार और भी हो सकते हैं। अनुयोग का मतलब सिर्फ 4 ही हो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसके हिसाब से बता रही थी, लेकिन इसमें डिटेल बहुत ज्यादा दी हुई है। इसमें लगभग कम से कम 40-50 पेज इसी चीज को समझाने के लिए, सिर्फ एक इतने से सूत्र को समझाने। तत्वार्थ सूत्र की टीका है ना, तत्वार्थ सार,
मैं इसका थोड़ा सा प्रयोजन ले लेती हूँ। देखो, इसमें प्रश्न है, सत आदि को इस अनुक्रम से कहने का क्या प्रयोजन है? कि हमने जो ये अस्तित्व या संख्या, छेद, स्पर्शन इनके बारे में पढ़ा, तो ये इसी क्रम से क्यों लगाया है? मैंने आचार्यों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रयोजन होता है। जैसे सबसे पहले बताया कि जिस वस्तु की जानकारी करनी है उसका अस्तित्व पता होना चाहिए। फिर जगत में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसकी कोई संख्या नहीं हो। एक तो होगी ना, दो ना, सबसे कम कितना होगा? एक। उसकी काउंटिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसने सत लिया और फिर सेकंड नंबर पे उसकी गिनती करी। फिर तीसरे नंबर पे बताया कि जिसकी हमने काउंटिंग करी है तो वो किस किस मात्रा में कहाँ कहाँ रहता है, कितनी कितनी क्वांटिटी में, कौन कौन से क्षेत्र में मिलेगा। इसे थर्ड नंबर पे लिया, क्षेत्र। फिर वर्तमान में तो हमें यहाँ मिलेगा, लेकिन किसी को भविष्य में चाहिए तो, और भूतकाल में किस किसने प्राप्त कर लिया, तो उसके लिए बनाया था स्पर्शन। ठीक है ना। और फिर जब वो हमारे पास रहेगा तो कितने टाइम तक रहेगा, इसलिए इसके तुरंत बाद क्या लिखा? स्थिति। वो काल, सॉरी, काल कहो या स्थिति कहो, एक ही मतलब है। फिर वो हमसे छूट जाए, हमारी कोई चोरी हो जाए, कोई ले जाए, तो फिर हमें कब प्राप्त होगी, उसको बोलते हैं अंतर या गैप। फिर भाव, माने वो वस्तु जो हमें प्राप्त हुई है उसका स्वभाव क्या है ना, कौन से भाव रूप उसका परिणमन होता है। और फिर सबसे अंत में बताया है कम ज्यादा उसकी क्वांटिटी। ऐसे इनके माने क्रम से कहने का आचार्यों का अपना अलग प्रयोजन है। अब देखो, इसमें तो पूरा 14 गुण स्थान की अपेक्षा, 14 जीव समास की अपेक्षा, 14 मारणाओं की अपेक्षा बहुत डिटेल चला जाएगा। इसको तो फिर संक्षिप्त में तो इतना ही रहने दीजिए, पूरा करना नहीं चलेगा मुझे फिर। चलो अपन आगे वाला ही देखते हैं, फिर सोते हैं। इस संबंधी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। फिर अपन देखो आगे देखते हैं इसी के। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि 7वें सूत्र में समागत निर्देश आदि में ही सत संख्या आदि भी आ जाते हैं। इससे पहला जो सूत्र था उसमें लगभग लगभग सत भी आ गया था, संख्या भी आ गई थी, छेद, स्पर्शन सब आ गए थे। तब ये है कि भाई इस सूत्र की क्या आवश्यकता पड़ी, आपने फिर दोबारा क्यों वही वाला सूत्र बता दिया? तो हमने इसका उत्तर सबसे पहले दिया था। उक्त प्रश्न का एकमात्र यही उत्तर है कि शिष्य 3 प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त रुचि वाले, मध्यम रुचि वाले और विस्तार रुचि वाले। तो संक्षिप्त रुचि वालों के लिए तो कौन सा सूत्र था? प्रमाण, नैर, धिगम। समझदार व्यक्ति जो संक्षिप्त बुद्धि वाले हैं वो संक्षेप में ही अपना कल्याण कर लेते हैं। फिर मध्यम रुचि वालों के लिए कौन सा सूत्र था? निर्देश, स्वामित्व, साधना, अधिकरण, स्थिति, विधान। अब इस सूत्र की क्यों आवश्यकता हुई? कि विस्तार रुचि वालों के लिए सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वश्य। ठीक है ना। अब देखो इसमें कोई ज्यादा कोई माने किसी को संक्षिप्त में मुक्ति की प्राप्ति होती है या किसी को विस्तार से होती है, तो इसमें ऐसा नहीं, होती सबको है। ठीक है ना। इसको लेकर अपने को हीनता या वो नहीं करनी है। कई बार विस्तार रुचि वाले पहले मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे वो आती है ना, खरगोश और कछुए की कहानी। खरगोश तेजी से भागता था और कछुआ धीरे से चलता था, लेकिन धीरे 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 वो कंटिन्यू लगा रहा, वो पहले पहुंच गया अपनी मंजिल तक। और खरगोश, जरूरी नहीं है कि किसी को संक्षेप में समझ में आ जाता है, किसी की बुद्धि तीक्ष्ण है, क्षोभसम अधिक है, तो वो पहले मोक्ष जाएगा, जरूरी नहीं है। कई बार बुद्धू पहले चले जाते हैं और बुद्धू ही पहले जाते हैं, अधिकतर देखा जाता है एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा माने वो, क्योंकि उनको ये रहता है ना कि हमें तो कम ज्ञान है, जितनी बची हुई बुद्धि है सब यहाँ पर लगाएं, तो वो ईमानदारी से अपनी बुद्धि को लगा देते हैं। ज्यादा बुद्धि वाले सोचते हैं ना, ज्यादा बुद्धि है, थोड़ी थोड़ी यहाँ भी लगा लें, थोड़ी थोड़ी संसार के काम में भी लगा, तो उनकी 2 जगह बुद्धि चलती है तो रह भी जाते हैं। इस चीज को लेकर अपने को कोई, ठीक है ना। जैसे अकलंक देव को एक बार में याद होता था और निकलंक देव को 2 बार में होता था। यद्यपि
प्रभावना की अपेक्षा निकलंक ने कहा था ना, भाई आपका जीवित रहना बहुत जरूरी है, आपसे ज्यादा प्रभावना हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। वो तो खैर भाई उन दोनों ने मतलब समर्पण किया धर्म के लिए निकलंक ने, लेकिन हो सकता है वो यहाँ से मरण करके कहीं और जाके पहले चले गए हो मोक्ष। ये भी तो हो सकता है, वो विदेह क्षेत्र आदि में जाके। ये जरूरी नहीं है कि पहले जिसको ज्यादा याद होता है वो पहले जाए। प्रमाण और न्यायों के माध्यम से तथा चार निक्षेपों के व्यवहार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, फिर जीव अजीव, आश्रम बंध, संबर निर्जरा, मोक्ष रूप तत्वार्थों के निर्देश, स्वामित्व आदि, सत संख्या आदि को जानना चाहिए। मैंने वो ये बता रहा है कि हमने जो ये 2-3 सूत्र बताए हैं, इनका आपको प्रैक्टिकल करना है, प्रयोग करना है। ठीक है ना? खाली क्योंकि अधिकतर क्या होता है, इस सूत्र को सब पढ़ भी लेते हैं, रट भी लेते हैं, पूरा पूरा सटखंडागम जी भी पढ़ लेते हैं, लेकिन इनका प्रैक्टिकल कहाँ पर होना है वो नहीं समझ में आता। इसलिए कहा है कि आपको देखो, और इसका विशेष इनको लगाना हो ना, कि जैसे हमने सम्यक रसन पे समझाए थे निर्देश आदि, आपको सम्यक ज्ञान पे समझने हैं, सम्यक चारित्र पे समझने हैं, तो तत्वार्थ सार में पूरा डिटेल दे रखा है। ठीक है ना? हम यहाँ पर इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि जो संक्षिप्त अपने उन संक्षिप्त रुचि वाले जीव है ना, उनको थोड़ा कम समझ में आएगा फिर, क्योंकि बहुत पूरा मैंने एक महीना पूरा लग जाएगा ये वाला विषय अगर हम विस्तार से समझाएंगे, तो पूरा सटखंडागम जी के आधार से ही चलेगा। ठीक है ना? कि कोई विशेष जिज्ञासु हो तो वो तत्वार्थ सार ले सकते हैं, लगभग 50-60 पेज है इसी सूत्र को समझाने के लिए। तो वहां से आप एक एक चीज पर, जीभ पे कैसे लगाओगे, अजीब पर कैसे लगाओगे, है आश्रय बंध संबंध निर्जरा मोक्ष, तो उनका प्रैक्टिकल कैसे करोगे, तो ये वहां से आप पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि पाठकों का तत्व ज्ञान निर्मल होगा। कोई कहे कि जब ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, जब इतने से ही मोक्ष हो सकता है, तो आप इतनी कठिन कठिन चीजें क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो भैया? तो कह रहे हैं भैया ज्यादा क्षुत्सम वाला, ज्यादा बुद्धि मिली है, वो जीव यहाँ नहीं लगाएगा तो फिर कहाँ लगाएगा, कि पाप होते। दूसरा ये कह रहे हैं कि जितना स्वाध्याय करोगे, जितना गहरा अभ्यास करोगे, तत्व ज्ञान निर्मल होगा। और तत्व ज्ञान निर्मल होगा तो क्या होगा, श्रद्धान भी दृढ़ होगा। आपने देखा होगा ना, जब हम तो भाभी जी बुद्धि मिली है तो वो अपने में लगाएगा नहीं। देखो क्या होता है, भाभी जी कह रही है बुद्धि मिली है तो वो अपने में लगाएगा। अच्छी बात है, अपने में लगाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने में जिस भूमिका का जीव होता है, अपने में भी उसके अकॉर्डिंग ही लग पाती है। गृहस्थ है मानो, ठीक है ना, कि अच्छी बात है, लगाओ भैया अपने में लगाओ, कितनी देर लगाओगे, है ना? बिना विशेषों के सामान्य में ज्यादा देर उपयोग नहीं लगता है। मैं आत्मा हूँ, कितनी देर चिंतन करोगे बिना विशेषों के? और आप इसको ले देखो, आपने पढ़ा मैं आत्मा हूँ, अब आपको उपयोग को एकाग्र करना है। ध्यान भी होता है इन चीजों का करना, विपाक विषय धर्म ध्यान बताया था ना। अब आप देखो, यदि आपका मन ज्यादा विचलित हो रहा है, आपको शरीर की वेदना तीव्र हो रही है, तो आप सूत्र जी चालू करो, निक्षेप से चालू करो, और निक्षेप से चालू करो, और एक जीव मैं आत्मा हूँ ये ले लो। ठीक है ना? अब पूरा उसको वहां से चालू करो, पूरा नाम स्थापना द्रव्य भाव लगाओ, पूरा जीव का करो, उपयोग लगाओ। फिर प्रमाण और न्याय से समझो उसको। फिर निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानता उससे समझो। फिर सत संख्या स्पर्शन क्षेत्र कालांतर भावार्थ इससे समझो। आपको माने 1-2 घंटे तो पता नहीं लगेगा कि मेरे शरीर में वेदना हो रही थी। करके देख लेना कभी प्रैक्टिकल। कितनी भी तीव्र, मान लो आपको पेट में दर्द हो रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, लेकिन आप उसमें, क्योंकि विषय पढ़ा हुआ होना चाहिए, है ना? विषय पढ़ा नहीं होगा तो आप रिपीट भी कैसे करोगे? इससे क्या होगा, उपयोग एकाग्र होगा। उपयोग एकाग्र होगा तो बाहर से हटेगा और स्वरूप में ज्यादा लगेगा, ऐसे भी सम्यक दर्शन हो जाता है। हाँ हाँ क्या होता है पूरा, हमने बताया था ना, जब वो सुकोसर मुनिराज के मामा ही थे ना, जो जंगल में पाठ कर रहे थे, तिल्लोय परिणति का, तिल्लोय परिणति ग्रंथ है जैसे, तो उसमें क्या है पूरा चित्र वगैरह के माध्यम से, जो रेखा चित्र का क्या बोलते हैं उसको, रेखा गणित,
है ना, चित्र के माध्यम से पूरा मतलब उसका ध्यान करना पूरा, यहाँ से ये इतना होगा 3 लोग। अब कोई कहिए फालतू के क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या मतलब कितना होगा, कितना छोटा होगा, राग द्वेष नहीं होंगे, है ना। देखो अपना घर का नक्शा बनाओ और 3 लोग का नक्शा बनाओ, क्या क्या अंतर है दोनों में? नक्शा नक्शा तो समान है ना, है समान है, क्या सृष्टि है कि उसमें राग होगा, राग द्वेष होंगे घर के नक्शा बनाने में, और 3 लोग का नक्शा बनाने में राग द्वेष घटेंगे। और वहां पे यदि राग द्वेष भी होंगे ना, मानो स्वर्ग से राग होता है या नरक से द्वेष होता है, तो वो भी माने हमें पापों से बचाने के लिए होगा। और घर का नक्शा तो टोटली पाप ही है बनाना, ठीक है ना। तो अच्छी बात है किसी की बुद्धि डायरेक्ट ही आत्मा में लगती हो, है ना, शिव बुद्धि निराज की तरह, चिड़िया कबूतर की तरह, शेर की तरह, तो बहुत शाबाश है। लेकिन जिसकी बाहर में लगती हो, अभी तो इन्हीं चीजों में अटका हुआ, कौन सी चीज कहाँ मिलती है, कितने रुपए की मिलती है, पूरा भैया साइंस पढ़ लें, मोबाइल की जानकारी कर लें, ये कर लें, वो कर लें। लोग करते हैं ना, बुद्धि ज्यादा होती है तो फालतू की चीजें बहुत पढ़ते हैं, पूरा न्यूज़पेपर चाट लेते हैं लोग, ऐसे ऐसे होते हैं, पूरी स्वाध्याय करते हैं 5-5 घंटे बैठ के, शौचालय में भी लेके जाते हैं न्यूज़पेपर। हाँ, वहां पे लाइन से लगाए रखते हैं। तो भैया पाप कार्य में लगाओ तो उससे बेटर है कि आप तत्व के निर्णय में लगाओ। सत संख्या क्षेत्र अच्छी बात है। देखो यहाँ पे ये हठाग्रह नहीं कर रहे हैं कि इस सूत्र को आपको जानना ही जरूरी है, या इसका विषय आए बिना आपका मोक्ष नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। बिना सटखंडागम जी पढ़े आपको संगम दर्शन नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। जहाँ जैसा रोगी हो वैसी दवाई दी जाती है जैन धर्म। जहाँ आपको अच्छा लगे, आपको कर्णानुग का ग्रंथ अच्छा लगता है पढ़ना, हठाग्रह नहीं होना चाहिए लेकिन किसी भी चीज का। अब देखो खाली मानो जैसे समय सारजी ग्रंथ है, अब किसी जीव का द्रव्य योग में बहुत अच्छा अध्ययन लगता है, वो उससे प्रयोजन भूत में ज्यादा मन लगता है, अच्छी बात है, वही अध्ययन करो। लेकिन अरुचि हो रही है मानो, और आपको लगता है सब तो पढ़ लिया भैया, क्या पढ़े आप, बोरिंग लग रहा है आपको, सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ, सब कुछ पढ़ लिया, हमको सब पता है, ऐसे भेद विज्ञान भी करना है, आश्रम बंद सब पता है, पर द्रव्य मेरे नहीं है, लेकिन अरुचि हो रही है, तो कहते भैया विशेष विशेष, है ना, रुचि नहीं घटनी चाहिए, कर्णानुग से, प्रथमानुग से, चरणानुग से, जैसे लगे वैसे। भाभी जी, जो ये आपने सूत्र कहा था, तो इसमें जी एक भाव आया था, उसमें ऑप्शन में एक शायिक हाँ आदि परिणाम, हाँ तो जी। उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार करेंगे कि जो 5 भाव होते हैं, तो इसके बारे में? हाँ देखो ऐसा होता है, जैसे पहले गुण स्थान, पूरे 14 गुण स्थान भाव को लेके प्रश्न है, ये है हमारा 7वें नंबर का पॉइंट, इधर वाले पेज पे। औपसमिक छायिक आदि परिणामों को भाव कहते हैं। जैसे हमको जीव को ही समझना है, ठीक है ना, तो जीव किन किन भावों में पाया जाए, हमें सुखी होना है तो हमें जीव को जानना है, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए वो किन किन भावों में पाया जाएगा। जैसे बाकी द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश और काल। पुद्गल है तो कहते हैं वो उसमें से पारणामिक भाव ही होता है ना, बाकी है माने जहाँ कर्म के 6 उपसम कोई अपेक्षा ना हो उसको बोलते हैं पारणामिक भाव। लेकिन एक जीव ही ऐसा है कि जिसमें औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, पारणामिक, औदैहिक, ये ऐसे 5 भाव पाए जाते हैं। जब हम गुणस्थान पढ़ते हैं ना, गुणस्थानों का चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां पर ये भी प्रश्न बार बार आते हैं कि कौन से गुणस्थान में कौन सा भाव होता है। माने हम 5 भावों से भी जीव की खोज कर सकते हैं। जैसे औपसमिक भाव में हमें खोजना है, तो कौन से गुणस्थानवर्ती जीवों को खोजेंगे औपसमिक भाव में। हमें अभी औपसमिक भाव है कि नहीं, बताओ, हमें अभी औपसमिक भाव है या नहीं, बताओ हमें सही तो है। अभी है। हम्म औपसमिक भाव बताओ अभी हमें है कि नहीं। औपसमिक भाव नहीं है हमें। औपसमिक भाव जिसको प्रकट हो गया, मानो उसका मोक्ष मार्ग आरंभ हो गया। औपसमिक भाव मोक्ष मार्ग में होगा। हाँ देखो मैं थोड़ा सा बताती हूँ, जब नाम आए हैं देखो 5 भाव होते हैं। हाँ, औपसमिक, छायोपसमिक, छायिक, औदैहिक और पारणामिक। औपसमिक भाव का क्या मतलब है कि तत्व ज्ञान के आधार से, भेद विज्ञान के आधार से
कर्म की शक्ति को उपशम कर देना है। जैसे उपशम सम्यक दर्शन जिसको हम बोलते हैं, तो उपशम सम्यक दृष्टि जीव को कौन सा भाव प्रकट हुआ? औपसमिक भाव। जैसे हमने एक बार एग्जाम्पल दिया था ना, उसका कांच के ग्लास में पानी का एग्जाम्पल आता है कि हाँ, दवा उपशम माने दवा देना। तो ये उपशम भाव जो है वो मोक्ष मार्ग में ही प्रकट होता है। माने जीव ने तत्व ज्ञान के आधार से कर्म का नाश नहीं किया है, कर्मों को क्या किया है? सृष्टि है, दवा दिया है, उसको बोलते हैं उपशम भाव। लेकिन वो दवा हुआ कब तक रहेगा? कभी ना कभी तो उदय में आएगा। जैसे हमने एक बार एग्जाम्पल दिया था ना कि कुएं में कुत्ता मर गया, कुएं में कोई कुत्ता गिर गया, वो मर गया, अब उसका पानी सड़ रहा है, बदबू हो रही है उसमें। तो अब लोगों ने क्या करा भाई, पूरा पानी निकाल के दूसरा पानी भर दिया, और उसमें कुत्ता तो उसमें ही है ना, कितनी देर के लिए स्मेल दबेगी उसकी बताओ? थोड़ी देर के लिए। जैसे फिर दोबारा से उसमें सड़ेगा वो, फिर स्मेल आएगी, है ना? ऐसे ही तत्व ज्ञान के आधार से माने उपशम सम्यक दर्शन जिसको प्रारंभ हुआ है उसको बोलते हैं औपसमिक भाव। माने है चौथे गुण स्थान से ही प्रारंभ होता है। अभी हम आपको नहीं है ना? हम इस सूत्र से क्या करना चाह रहे थे? भाव से हमें क्या करना है कि जीव आदि का विशेष ज्ञान करना है। तो अभी हमें देखना है कि हम कौन से भाव में है, इस समय में कौन कौन से भाव है बताओ? जिस जीव को कभी भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, अभी अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसको कौन कौन से भाव है अभी? हाँ, पारणामिक तो सभी जीव को होता है। हाँ, और हाँ, अभी हमें इस समय 3 भाव है, ठीक है ना? पारणामिक तो सभी जीव को होता है, निगोद से लेकर सिद्ध भगवान तक। पारणामिक का क्या मतलब है कि ना तो जिसमें कर्म का क्षय निमित्त हो, ना कर्म का क्षय उपशम निमित्त हो, और ना कर्म का उपशम निमित्त, उसको बोलते हैं पारणामिक भाव। तो वो तो सब जीवों को समान होता है, ठीक है ना? अब क्षय उपशमिक भाव, क्षय उपशमिक भाव हमको कैसे है? हाँ, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहिनीय और अंतराय। तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहिनीय, इन 3 का भी हमें क्षय उपशम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अंतराय, हाँ, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय। क्षय उपशम माने कुछ उपशम है, कुछ क्षय है, और कुछ का क्षय। इसी मतलब इन तीनों का क्षय, उपशम और उदयाभावी क्षय, इन तीनों को मिला के बनती है क्षय उपशम दशा। हाँ, उदय जैसे ज्ञान है, तो ज्ञान का क्या है कि जितना जितना हम जान रहे हैं उतना ज्ञान तो हमारा व्यक्त है, ठीक है ना? लेकिन हमारा जितना जितना ज्ञानावर्णी क्रम का उदय है, उस संबंधी हमें ज्ञान का उघाड़ नहीं है। ज्ञान का उघाड़ किस संबंधी है कि जितने जितने कर्म का क्षय है। तो हमें अभी 3 कर्मों का क्षय उपशम है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय। तो उस संबंधी भाव को हम क्या बोलेंगे? क्षय उपशमिक भाव, ऐसा। और औदैहिक, बाकी जितने भी कर्म है ना, जैसे अभी हमारे मनुष्य गति का उदय है, तो इस समय हमें मनुष्य गति के योगी भाव होंगे, इसको बोलते हैं औदैहिक भाव। माने जैसे जैसे हमारे परिणाम होते हैं ना, तो उस माने जैसा जैसा उदय उस संबंधी भाव। हाँ, तो माने कर्म के उदय के निमित्त से जितने जितने भी भाव होते हैं उन सबको बोलते हैं औदैहिक भाव, ठीक है ना? विषय थोड़ा कठिन लगेगा आपको, लेकिन हाँ, हाँ, नहीं नहीं, कम से कम भी होंगे तो 2 होंगे। संयम का प्रश्न है ना, 5 भावों में से अधिक से अधिक कितने होंगे और कम से कम कितने होंगे? तो अधिक से अधिक तुमने बता दिया संसारी जीव को, ठीक है ना? देखो, अगर सम्यक दर्शन हो जाए तब कितने होंगे? औपसमिक भी होगा उसको, औदैहिक भी होगा, क्षयौपसमिक भी होगा, पारणामिक भी होगा, माने 4 हो गए फिर। और बताती हूँ मैं, हाँ, अधिक से अधिक पता है एक जीव को 5 हो सकते हैं, कैसे? लगाओ। हाँ, हाँ, बताओ मानसी भाभी, किसी जीव को एक साथ 5 भाव हो सकते हैं? 5 भाव किस जीव को होंगे? सिद्ध भगवान को। सिद्ध भगवान को औदैहिक कैसे होगा? हाँ, नहीं औदैहिक नहीं होगा सिद्ध भगवान को। औपसमिक भी कैसे होगा? क्योंकि छायक संबंध दर्शन हो गया। देखो, कोई जीव छायक सम्यक दृष्टि है, ठीक है ना? चौथे गुण स्थान वर्ती कोई जीव छायक सम्यक दृष्टि है, उसको कितने भाव होंगे?
छायिक भाव तो होगा ही, क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि है, छह के निमित्त से होगा। पारिणामिक भाव सबको होता ही है, दो तो हो ही गए, उसको छापसमिक भाव भी होगा, और कर्म का उदय भी है अभी उसके बाकी जो है, चार तो हो ही गए। अब वो छायिक सम्यक दृष्टि, ठीक है ना, माने वो दीक्षा धारण कर ले, सातवें गुण स्थान में पहुंच जाए, और वहां से वो उपसम श्रेणी आरोहण करे, है तो छायिक सम्यक दृष्टि, और श्रेणी कौन सी चढ़े, उपसम, तो वहां पे उसको औपसमिक भाव भी हो गया। समझ में आ गया? तो एक जीव को अधिकतम 5 भाव भी हो सकते हैं, और सिद्ध भगवान के कम से कम 2 भाव होंगे, छायिक और पारिणामिक। षष्ठी भारी पड़ रहा होगा ना थोड़ा सा विषय, कोई बात नहीं है, आज शब्दों से परिचित हो रहे हो ना, कल को इनका भाव भी समझ में आएगा, ठीक है ना। बस आप इतना समझ लो, जैसे अभी आपके मानो कोई परिणाम खराब हो रहा है, क्रोध का उदय है, तो आप समझ लो कि वो औदैहिक भाव है। जैसे किसी जीव को गुस्सा आ रहा है, तो अपन आते हैं ना, किसी भी जीव को उसके औदैहिक भावों से मत देखो, तो ये नहीं कर रहा है, वो तो इसके कर्म का उदय चल रहा है ना, इसलिए कर रहा है। अब हर जगह नहीं लगाना है उसमें, मैंने अपना चल रहा है तो वहां भेद विज्ञान बरतना है। सामने वाले को कषाय बरत रही है, तो भैया उसका उदय जनित जानो कि भाई ये नहीं कर रहा है, इससे कोई करवा रहा है। जैसे ऐसा होता है ना, कोई शराब पिया हुआ जीव होता है। जैसे कल ना एक आदमी जा रहा था यहाँ पर, होली पे तो कितने देखे होंगे, सब लोगों ने झूम झूम के चल रहा है, तो हमें हमें पता है कि ये नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, इसकी शराब कर रही है ना, अभी ये नशे में है, इसलिए ये झूम झूम के चल रहा है। तो ऐसे किसी जीव को कषाय बरत रही है, क्रोध आदि, क्रोध हो रहा है, मान हो रहा है, माया हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उस समय यही विचारो भैया ये नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, ये कर्म का उदय करवा रहा है इससे। कोई भी तो कोई, माने इस संसार में सुखी हो, माने ये 5 भाव खाली ऐसे ही नहीं है, इनका आप स्वरूप समझोगे ना विस्तार से, तो हमें समझ में आएगा कि कब देखो औदैहिक भाव कौन से गुण स्थान तक रहता है। 13वें गुण स्थान तक, होता है 13वें गुण स्थान तक। चार आघाती कर्म रहते हैं ना वहां पर, लेकिन वहां पर मोह राग द्वेष का अभाव हो गया है, मोहनीय कर्म है नहीं, लेकिन जब तक मोह है, अयोग केवली प्रभावित नहीं होते ना, जैसे भगवान की तो वाणी वगैरह खिड़ती है 13वें गुण स्थान में, यद्यपि 14 तक 14 उसमें अयोग केवली गुण स्थान में भी कर्म का उदय तो रहता है वहां पर भी, लेकिन मुख्यतः 13 तक ही कहलाता है। जैसे देखो अनंत भगवान है तो वो विहार भी करते हैं, है ना, उनके साता असाता का भी उदय बताया है, साता का भी उदय बताया है। तो अब ऐसा मत सोचना कि वहां पर असाता का उदय बताया है और एक भाव बताया तो वहां पे कोई दुखी होते होंगे। हाँ हाँ हाँ, ये सब भी है, और लास्ट में जाके तो भाई एक बार तो चलते भी हैं, अयोग केवली में भी मानेंगे, लेकिन वो मुख्यतः कहते हैं ना 13वें गुण स्थान तक औदय भाव का उदय रहता है, मुख्यता की अपेक्षा है वहां पर। वैसे तो जहां तक कर्म का उदय वहां तक होंगे। दूसरा मैं ये भी बता रही हूँ, जब जैसे जैसे कर्म के उदय होते हैं ना जिस भूमिका में, तो वहां से जीव बच नहीं सकता। जैसे अपन अभी गृहस्थी है और कितना स्वाध्याय करना है, मानो हम 28 मूल गुण के बारे में ही पढ़े, मुनि राजों के जीवन के बारे में अध्ययन करें। अब कोई कहे कि कहाँ तो मुनिचर्या के बारे में पढ़ रहे हैं, और इनको परिणाम कैसे कैसे हो रहे हैं, कि जिस लेवल का जीव होता है ना उसका उदय वैसा ही वैसा होता है। ग्रस्त की भूमिका का जीव है, वैसे ही परिणाम होंगे। स्त्री है, स्त्री को स्त्री के योग्य परिणाम होंगे, पुरुष है पुरुष के योग्य परिणाम होंगे, बच्चा है तो उसको बच्चे के योग्य परिणाम होंगे। अब छोटा बच्चा है, हम सोचे एकदम बड़ा हो जाए कि बड़ों की तरह जिम्मेवारियां संभालने लगे, संभाल लेगा क्या? जिस भूमिका का जीव होता है उसको उसी के योग्य परिणाम होते हैं। ये सब होता है औदैहिक भाव, गति, इंद्रिय, कषाय, यही है ना भेद औदैहिक भाव के। अपन इस कर्म के उदय को पलटना चाहे तो कैसे पलटेंगे? अपने तत्व ज्ञान का, भेद विज्ञान का। ये देह को बदलना एक और बड़ा विचार है। सही बात है। हाँ, एक नाम के जिस टाइप के परिणाम होने होते हैं, हाँ, हम कहेंगे हुए नहीं, सही बात है। कर्म के उदय से छेड़छाड़ करेंगे ना, उल्टा नुकसान ही होगा। सही बात है। अब देखो गृहस्थी है, गृहस्थ के लेवल के व्यक्ति को कषाय नहीं हो तो वो गृहस्थी कहाँ रहा? वो जहाँ बहुत लोग कहते हैं ना, बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या करें, अभी हमें गुस्सा आ जाता है, तो बच्चे हैं तो गुस्सा भी आएगा उनको डांटेंगे तो
तो ऐसा नहीं सोचो आप, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं मानो कोई धर्मात्मा गृहस्थी है तो वो पूरा वीतरागियों की तरह अपने बच्चों को देखता रहता होगा। अगर वो वीतरागी हो जाता तो भिक्षा लेके निकल जाता ना, मानो वो फटे टूटे कपड़े पहन लेता होगा, बाल बाल नहीं करके जाता होगा। हम ऐसे तो इमेज करते हैं माने धर्मात्मा के नाम से कि बस वो उठा और सुबह उठ के ऐसे चल देता होगा। हाँ। औदैहिक भाव माने कि जिस जिस भूमिका का जीव है, और औदैहिक भाव खाली बहिरंग नहीं, पूरा औदैहिक भाव देखो, ये जो भाव है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि शरीर में उदय होता है इनका, भावों को आत्मा का परिणाम बताए और होता है ना सूत्र दूसरे अध्याय का पहला, औपसमिक छायको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वय तत्व। इन औपसमिक आदि भावों को जीव का स्वय तत्व बताया है। मैंने उस समय ग्रस्त की भूमिका का जीव है, उसे खाने कमाने के भाव आ रहे हैं, उसका स्वय तत्व है औदैहिक भाव। समझ में आ रहा है ना? मैंने हम इस चीज से इग्नोर नहीं कर सकते। भेद विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो भी पारिणामिक भाव से देखें, सब जीव समान है, उसमें ना कर्म का उपसम लगता है ना क्षय। लेकिन एक चीज और है कि जब भी उपसम भाव प्रकट होगा या छायिक भाव प्रकट होगा तो किसके आश्रय से होगा? कि वो होगा पारिणामिक भाव के आश्रय से। माने हम अपने को कसाय रंजित देखते रहेंगे, सामने वाले को भी कसाय रंजित देखते रहेंगे, तो सम्यक दर्शन आदि प्रकट नहीं होते हैं। हम अपने को कर्म के उदय से भिन्न अनुभव करेंगे, उस त्रिकाली का आश्रय लेंगे, है ना? जैसे हमने बताया था ना, कर्म का उदय कर्म के उदय में मैं तो इससे भिन्न हूँ। क्रोधादि कषाय हो रही है अपने में हो रही है। भाभी जी, हाँ जी। अभी ने बताया कि छायक सम्यक दृष्टि जो उप श्रेणी आरोहण करेगा, जी छायक सम्यक दृष्टि ये समझ नहीं आया मुझे, मतलब उपशम श्रेणी आरोहण करेगा तो 11वें गुण स्थान से फिर नीचे आने का बनेगा। भाभी जी का प्रश्न है कि छायक सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी चढ़ेगा। अब ये तो नियम है कि वो 11वें से गिरता ही है, तो वो गिरेगा भी ना तो चौथे से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है ना? छायक सम्यक दृष्टि दोनों श्रेणी चढ़ सकता है, उपसम श्रेणी भी और छायक श्रेणी भी। छायक श्रेणी वाला तो नीचे वापस ही नहीं आता, लेकिन उपसम श्रेणी वाला नीचे गिरेगा, लेकिन चौथे से नीचे मतलब मिथ्यात्व में नहीं आएगा वो। छायक सम्यक उसके मोहिनी कर्म का तो उसके नाश हो ही गया, मोहिनी माने दर्शन मोहिनी का। जी और वो उपसम श्रेणी चढ़े, हाँ, चौथे से नीचे नहीं जाए, चौथे से नीचे नहीं जाएगा। हाँ तो वो दूसरी से हाँ, यदि औपसमिक सम्यक दृष्टि चढ़े उपसम श्रेणी तो वो मिथ्यात्व में भी आ सकता है, नीचे भी कहीं भी गिर सकता है, वो चौथे में भी रह सकता है और बाकी नीचे भी आ सकता है। यही प्रश्न है भाभी जी या कुछ और है? हाँ यही है भाभी जी, यही पूछ रही थी मैं कि उपशम श्रेणी वाला जो श्रेणी आरोहण करता है तो 11वें गुण स्थान से नीचे आता है ना वो, तो फिर तो यही हाँ मुझे जी, थोड़ा डाउट लग रहा था कि छायक सम्यक दृष्टि तो नीचे नहीं आते फिर। हाँ, छायक सम्यक दृष्टि नीचे नहीं आएगा, वो चौथे तक ही रहेगा ऐसे। ठीक ठीक। हाँ, ठीक है ना? तो ये भाव भाव के बारे में हमारा विषय चल रहा था, औपसमिक, छायिक, औदैहिक, पारिणामिक, ये सब भाव माने जीव को कर्म के उदय इसमें निमित्त होता है, तो जहां जितना जितना कर्म विद्यमान है उस संबंधी भाव होते हैं। लेकिन मुख्यतः यही है कि इन 5 भावों में कॉमन है पारिणामिक भाव, है ना? मोक्ष मार्ग जब जब भी प्रारंभ होगा, यद्यपि छायिक और औपसमिक भाव मोक्ष मार्ग में प्रारंभ होते हैं, लेकिन प्रकट किसके आश्रय से होते हैं? ये पारिणामिक भाव। मैंने बिना आत्मा के जाने कुछ नहीं हो सकता। अपन सोचे कि ऊपरी ऊपरी धर्म ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, बिना तत्व चिंतन के, बिना तत्व ज्ञान के आधार से कुछ नहीं हो सकता। जैसे अभी हमारी गोष्ठी हुई थी ना, तो उसमें एक वाक्य आ रहा था कि जितने भी आज तक पर्याय में कार्य परमात्मा हुए हैं, तो वो कारण परमात्मा के आश्रय से तो रहेंगे। मैंने आज तक जिन जिन का भी पानी गर्म हुआ है, तो किसके आधार से होगा? कि अग्नि के आधार से। तो अग्नि हो गई कारण और पानी का गर्म होना हो गया कार्य। तो कार्य परमात्मा माने पंच परमेष्ठी या 2 परमेष्ठी, अरिहंत और सिद्ध। लेकिन वो हुए किसके आश्रय से हैं? केवल ज्ञान के आश्रय से कभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। अरिहंत भगवान हमको बनना है, तो हम अरिहंत भगवान की कितनी पूजा करें, कितनी आराधना करें कि हम अरिहंत बन जाए? बताओ। मैंने बताया था ना, महावीर भगवान पार्शनाथ भगवान की पूजन करने से महावीर नहीं बने थे। ये हमें समझना है। पारिणामिक भाव माने
समझ लो कारण परमात्मा। बिना त्रिकाली, बिना अपने शुद्ध आत्मा के चिंतवन के अशुद्धता दूर नहीं हो सकती। अशुद्ध के चिंतवन से अशुद्धता दूर नहीं होती है। कीचड़ से कीचड़ कभी नहीं धुलती है। समझ में आती है ना? साफ पानी से तो कीचड़ धुलेगी है। तो ऐसे जिसको हम बोलते हैं ना पर्यायों से पार ना, अपेक्षा है शक्तिभूत, केवल ज्ञान स्वभावी। एक तो होता है केवल ज्ञान और एक होता है केवल ज्ञान स्वभावी। सम्यक रसन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सब रत्नत्रय उत्पन्न कहाँ से हुए, उसकी खान कौन सी जगह है, हमें उस खान को पहचानना है। और वो खान मैं हूँ, मेरे पास नहीं, मैं स्वयं ही खान हूँ। हमें भगवान की महिमा आती है ना, सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान। तो ये सिद्ध पर्याय, अरिहंत पर्याय, आचार्य उपाध्याय की परिवार उत्पन्न कहाँ से हुई? ये सब कार्य है बाहर में। कार्य का योग्य कारण अपने को अपेक्षा समझनी है। बहुत लोग हाँ वो कहते हैं ना ये तो कार्य परमात्मा है, लोग में ऐसा उदाहरण आता है ना, मैं कारण परमात्मा हूँ। तो ऐसा लगता है हम इसमें भगवान की अभिनय कर रहे हैं। हाँ वो तो कार्य परमात्मा है, तुम बहुत बड़े परमात्मा हो गए कि भैया ये जो वो वाला है ना, अरिहंत सिद्ध आचार्य, कौन सा छंद है? आचार्य साधक साधु है परमेष्टि पर, सब आत्मा की अवस्था, आत्मा ही है सर। ये पांचों परमेष्टि किसके आश्रय से बने हैं? वो मैं हूँ। हमें अपनी महिमा पहचाननी है, सुखी होना है। तो सिद्ध भगवान आत्मा में से प्रकट हुए। हाँ आत्मा में तो है ना, सही बात। मेरे पास है। मैंने सम्यक दर्शन के पीछे भागने से सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। कोई पूछा मैं सम्यक दर्शन, हमें औपसमिक भाव चाहिए, छायिक भाव चाहिए। तो छायिक भाव के आश्रय से कभी छायिक भाव प्रकट ही नहीं होता है। सही बात। देखो उसका भी रीजन है। देखो जो थोड़ा सा आज कठिन लग रहा होगा विषय, ये सम्यक दर्शन या औपसमिक भाव या छायिक भाव, ये सब क्या है? पर्याय। लेकिन ये पर्याय किसके आश्रय से प्रकट होंगे? तो पर्याय किसे कहते हैं? द्रव्य गुणों की अवस्था, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। जब गुण ही नहीं होंगे तो पर्याय कहां से होंगे? और गुण पर्याय किसको कहते हैं? तो द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों और पर्यायों के समूहों को द्रव्य कहते हैं। बिना द्रव्य के पर्याय कहां से आई? बिना समुद्र के लहर कहां से आएगी बताओ? बिना समुद्र के बूंद कहां से होगी? तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान, सिद्ध पर्याय, अरिहंत पर्याय, ये सब कहां से उत्पन्न हुई है? ये सब पर्याय, और पर्याय माने द्रव्य गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। और हम द्रव्य और गुण का निषेध करें, आत्मा का निषेध करें और सम्यक दर्शन हमें चाहिए, तो कैसे प्रकट होगा? ठीक है ना? तो इसलिए अपनी महिमा को पहचानना है। और अपनी महिमा माने माने देखो ठीक है, पर्याय की अशुद्धि भी स्वीकार करनी है, लेकिन वो अशुद्धि धुलेगी कैसे? कि अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानने से। दूध में से घी कब निकलेगा? कि जब हम माने दूध में ही घी को देख लेते हैं, पहचान लेते हैं। पत्थर में से प्रतिमा जी कब बनती है? कि उस पहाड़ में ही जब भगवान देख लेते हैं। कहते कारीगर को पहले ही भगवान दिख लेते हैं, इसी बेस पे बनाता है। यदि उसको भगवान नहीं दिखे, देखो आप कई बार जो लोग मूर्ति खरीदते हैं ना, तो पहाड़ नक्की करके आते हैं कि इस पहाड़ में से बनाना, इस पहाड़ में से बनाना। तो वो जो कारीगर होता है ना, हमको तो वो पत्थर दिखेगा, लेकिन बनाने वाला कारीगर बताता है यहाँ इसके कान है, उसको सब दिख रहा है। पूरी बने बनाया भगवान दिख रहा है। हाँ मानो उसको पत्थर में जरा सा भी वो दिखता है ना कि नहीं यहाँ पे कान नहीं बन रहा है, मना कर देगा नहीं इस पत्थर में कान नहीं है। हम कहेंगे भैया यहाँ तो कुछ भी नहीं है और आप कह रहे हो कान नहीं है। तो ऐसे मैं बना बनाया परमात्मा हूँ। हाँ ये सुख दुख ये सब माने मैं इनसे भिन्न शुद्ध आत्मा हूँ, इसको अनुभव करे बिना कुछ नहीं होने वाला। मैं चिदानंद चैतन्य घन हूँ, ये अभी स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें 5 भावों में इसको बोलते हैं पारणामिक भाव का आश्रय ले। तो औपसमिक भाव, छायिक भाव जो प्रकट होंगे तो वो पारणामिक भाव के आश्रय से प्रकट होंगे। और औदैहिक और औपसमिक भाव का अपने आप नाश हो जाएगा। माने कर्म के उदय को नाश करने के लिए उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तलवार वाला लेके भागना है, कुछ नहीं करना। अपने घर में रहो, कोरोना अपने आप भाग जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना?
इस सूत्र में देखो और भी जो विशेष विशेष बातें होंगी अपन कल ले लेंगे, आज समय तो हो गया है, क्योंकि इसमें भी पैराग्राफ दे रखा है कि सठखंडागम जैसे महान ग्रंथ इसी सूत्र के आधार से लिखे गए। कभी समय होगा ना तो अपन सठखंडागम जी भी अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग जितना समझ सकते हैं ना लगाएंगे कभी। कठिन कुछ भी नहीं, क्योंकि ये चीजें माने सठखंडागम जी की प्रवेशिका पढ़ रहे हैं, समझो अपन जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ रहे हैं, या अपन सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन, तो अब आपको सठखंडागम जी ग्रंथ पढ़ना कठिन नहीं लगेगा। इस सूत्र का थोड़ा सा विस्तार पढ़ लेंगे तो। अभी थोड़ा सा इसमें 1-1.5 पेज रह गया, वो अपन फिर कल ही लेंगे। जावाणी के ज्ञान मुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते दो। नमो अरहंताणम नमो विष्ठाणम नमो नमो वज्झायाणम नमो लोय सबकाओ। बोलो जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की